प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा से। भूगोल के सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी को आगे ले जा रही हूं मैं। अगला टॉपिक, अगला औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले बात करी जो 1 नंबर पर लिखा हुआ है, पिट्सबर्ग और क्लीवलैंड क्षेत्र। इसमें जो ये लाइन वाले भाग बता रखे हैं वो कोयले के क्षेत्र हैं, और जो डॉट वाले भाग बता रखे हैं वो निर्माण उद्योग के प्रदेश हैं। तो ये 1 नंबर पर था पिट्सबर्ग और क्लीवलैंड का क्षेत्र। कुछ क्षेत्रों के नाम भी लिखे हुए हैं औद्योगिक केंद्रों के। और 2 नंबर पर जो अभी अपन डॉट डॉट वाला चित्र देख रहे हैं वो है मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश। इस क्षेत्र के विकास के मुख्य कारण है अपलेचन के कोयले का क्षेत्र यहाँ नज़दीक पड़ता है। ये जो ये वाला लाइन वाला भाग है, क्लीवलैंड के नीचे वाला क्षेत्र, ये अपलेचन पर्वतों का भाग है। यहाँ पर कोयले के क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर महासागरीय बिल्कुल तटीय क्षेत्र है, तो महासागरीय बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। बड़े बड़े पोताश्रय जिसको पोर्ट्स कहते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, और विदेशी व्यापार के भी बाजार यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस क्षेत्र के मुख्य निर्माण केंद्र हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, जर्सी सिटी। सभी क्षेत्रों के नाम लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे। रिचमोंड, न्यूपोर्ट, नॉरफर्म और हैरिसबर्ग। ये कुछ यहाँ के मुख्य औद्योगिक या निर्माण उद्योग के क्षेत्र हैं। न्यूयॉर्क में देखें तो वहाँ मशीन निर्माण, औजार निर्माण, मोटर गाड़ियों का निर्माण, रासायनिक उद्योग, विद्युत सामग्री, वस्त्र निर्माण आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स जिसको कहते हैं, सिली हुई पोशाकों का उत्पादन यहाँ विश्व में सबसे बड़ा केंद्र पाया जाता है न्यूयॉर्क में। यहाँ ऊनी वस्त्रों का भी, कॉस्मेटिक सामग्री का, श्रृंगार सामग्री का कह सकते हैं, प्रिंटिंग यंत्र यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हैं, स्थापित हैं उनके उद्योग। और नेबार्क, डेंटन, बाल्टीमोर में मोटर गाड़ियों का निर्माण होता है। वहीं फिलाडेल्फिया में देखें तो यहाँ इस्पात निर्माण का उद्योग है, ढुलाई उद्योग, मशीनें, औजार, गाड़ियाँ, घड़ियाँ, मोटर, रसायन, बिजली के उपकरण, पेट्रोकेमिकल उद्योग, चीनी परी रिफाइनरीज, चमड़े के सामान बनाने का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। न्यू जर्सी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप मैप उठा के देखेंगे एटलस, तो उसमें आपको न्यू जर्सी बहुत आसानी से मिल जाएगा। न्यू जर्सी एक राज्य है यहाँ पर, जहाँ डेलावेयर, डॉबर, जर्सी सिटी आदि केंद्रों में रेशमी वस्त्र और रेयन इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। तांबे की रिफाइनरी, पेट्रोलियम की रिफाइनरी, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि का निर्माण यहाँ पर कराया जाता है। और फिर फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, हैरिसबर्ग आदि ये क्षेत्र हैं जहाँ लोहा इस्पात और मशीनें, रेलवे इंजन के समान, रेशमी वस्त्र आदि के उद्योग स्थापित हैं। स्पेरोस पॉइंट है यहाँ पर, न्यूज़ पोर्ट है, वो जल पोतों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और फार्मिंगडेल कहें, यहाँ एक क्षेत्र है जहाँ वायुयान का निर्माण किया जाता है। और ये था इसके जो दूसरा भाग है, मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश। तीसरा भाग देखें, ये स्कूल बिल्कुल इसके ऊपर, इसका नाम है दक्षिणी न्यू इंग्लैंड राज्य। एक राज्य है यहाँ पर न्यू इंग्लैंड, उसके दक्षिणी भाग हैं जहाँ पर औद्योगिक केंद्र स्थापित हैं। इसके जो निर्माण, इसके विकास के मुख्य कारक है जल विद्युत उपलब्ध है यहाँ पर। बंदरगाह बहुत उत्तम प्रकार के पाए जाते हैं, कुशल श्रमिकों की सुविधाएं हैं। और निर्माण उद्योग के मुख्य केंद्र हैं यहाँ पर फॉलवियर, बोस्टन, प्रोविडेंस, न्यू वेडवार्ड, लावेल, इस तरह के, स्प्रिंगडेल,
इस तरह के यहाँ पर कुछ उद्योग केंद्र हैं। और यहाँ सूती वस्त्रों का निर्माण, रेयन उद्योग, विद्युत उपकरण, रासायनिक उद्योग पाए जाते हैं। बोस्टन में दिख भी रहा है आपको यहाँ पर जलपोत का निर्माण, कागज और लुगदी, चमड़े के सामान बनाए जाते हैं। वस्त्र निर्माण के प्रमुख केंद्र है फॉलवियर में, और बेडफोर्ड, प्रोविडेंस, मैनचेस्टर आदि। मैनचेस्टर अपन को इंग्लैंड में भी पाया जाता है, तो अलग अलग दो नाम, दो जगहों पर है ये। यहाँ बिजली के उपकरण, साइंस के उपकरण, मोटर गाड़ियाँ आदि, ये सभी उपकरण यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये है दो प्रदेशों के बारे में, और अन्य प्रदेशों की व्याख्या अपन अगली वीडियो में करने जा रही हूँ। धन्यवाद।